हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबको जय मसीह की। मैं पास्टर जगसीर सिंह आप सभी का प्रभु की हजूरी में आज स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप खुदाबंद में बने होंगे और खुदा ने आपको आज के दिन तक संभाल कर रखा है, और मैं आशा करता हूं कि आगे से भी जिंदा खुदा आप सबको संभाल कर रखे। आए आज हम कुछ खरी शिक्षा के बारे में बातें करेंगे और बाइबल के उन वचनों के बारे में बातें करेंगे जो हमें जरूरत है, मगर वो बांटे नहीं जा रहे हैं, वो आजकल बोए नहीं जा रहे हैं। वो वचन जिस बीज की आजकल कलीसिया को ज्यादातर जरूरत है, वो वचन आजकल बांटे नहीं जा रहे हैं। वो चीजें आजकल कलीसिया को मिल नहीं रहा है, वो बीज आज कलीसिया को नहीं मिल रहा है। जिस बीज की आज उस जमीन को, उस खेती को जरूरत है, जो उसमें डाला जाए वो बीज की बजाय कुछ और ही। जैसे वचन में लिखा है कि वचन तो बांटा गया, मगर उसके साथ शैतान आया और वह आकर उसमें जंगली बूटी बीज कर चला गया। ऐसा ही आजकल हो रहा है, ऐसा ही आजकल हो रहा है। आज खुदा के वचन के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी गई हैं, जैसे कि छुटकारा मिक्स कर दिया गया है, चंगाई सभा मिक्स कर दी गई है। पतरस ने जब प्रचार किया तब 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए, क्योंकि उसका प्रचार उनके हृदयों को छीन रहा था, उनके हृदयों को वो काट रहा था। जब तौबा का प्रचार होगा तब लोग अपने पापों को छोड़ेंगे। आज चर्चों में लोग आते हैं और चंगाई लेकर चले जाते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लेते हैं, मगर उसकी बातों पर नहीं चलते हैं, उसकी बातों पर नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? किसका दोष माने? क्या बाइबल का दोष माने? क्या बाइबल के वचनों का दोष माने? इस पर कौन उंगली उठाने वाला है? एक भी जान इस पर उंगली नहीं उठा सकते। आजकल लोग चर्चों में आ रहे हैं, हर एक के मन में एक ही बात है कि अच्छा सा पास्टर हो, पेंट कोट वाला पास्टर हो, और जिसकी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल चढ़ाई हो, और वह हमारे सर पर आकर एकदम से हाथ रखे, ले हैंड प्रार्थना करे और हमारी सब मुश्किलें हैं वो हल हो जाए। तो चर्च में आने की क्या जरूरत है? चर्च में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग चले जाएं किसी तांत्रिक के पास, क्योंकि ये काम तो वह लोग भी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान इसलिए नहीं दिया ताकि आप लोग दुनिया की चीजों के पीछे पड़ जाएं, आप लोग गाड़ियों के पीछे पड़ जाएं, आप लोग मकानों के पीछे पड़ जाएं, आप लोग बंगलों के पीछे पड़ जाएं, आप लोग आशीषों के पीछे पड़ जाएं। क्या यीशु मसीह की कुर्बानी आज बेअर्थ नहीं हो रही है? क्यों खुदा का खौफ आजकल कलीसिया में नहीं आ रहा है? क्यों आजकल लोग आशों के पीछे ज्यादा हैं? क्यों आजकल लोग बरकतों के पीछे ज्यादा हैं? आज दुनियावी तौर पर लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। आज कहने को दिल करता है आई लव जीसस, मगर आई हेट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन लोगों की जो सेवकाई है उससे आजकल घिन आने लगी है, नफरत आने लगी है। आजकल उस कलीसियों से, उस पास्टरों से नफरत आने लगी है जो यीशु मसीह की कुर्बानी को आज बेअर्था कर रहे हैं। आज मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूं कि लोग चंगाई लेकर पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उद्धार की जगह आज चंगाई बीजी जा रही है। आज लोगों को यीशु मसीह से तोड़कर आज गाड़ियों के पीछे, आज कोठियों के पीछे, आज घरों के पीछे, आज जॉब के पीछे, आज बीजों के पीछे लगाया जा रहा है। इन अकेली एक एक बात का यीशु मसीह हिसाब लेने वाला है, सब पास्टरों से, सब कलीसिया वालों से, क्योंकि उसने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया ताकि हम
चर्च में आए और उसके वचन को छोड़कर अपने सर पर हाथ रखवाने के लिए चर्च में आए कि हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए, हमारा कमर का दर्द ठीक हो जाए, हमारे पेट में से दर्द चला जाए, तो यीशु मसीह की कुर्बानी इसलिए नहीं थी। यीशु मसीह की कुर्बानी इसलिए थी ताकि जो कोई, इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने जग से ऐसा प्यार किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया ताकि हर कोई उस पर विश्वास लाए वो सदीप का जीवन पाए। उसने हमारे सदीप के जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए उसने अपनी कुर्बानी की थी। मगर आज यीशु मसीह के प्रचार को किसी और ही लेकर जाया जा रहा है, कहीं और पर यीशु मसीह के निशाने को छोड़कर कहीं और पर निशाना लगाया जा रहा है। आज मुझे नफरत आती है उन लोगों पर, गुस्सा भी आता है उन लोगों पर जो लोग यीशु मसीह की कुर्बानी को भूलकर आज लोगों को दुनियावी चीजों पर लेकर जा रहे हैं। आजकल के लोग चाहते हैं, आजकल के लोग चाहते हैं कि वे चर्च में जाएं और खुदा का खादम हमारे सर पर ले हैंड प्रार्थना करे और हमारी बीमारी शुभ मंत्र हो जाए, हम कर्जे से एकदम से आजाद हो जाएं। किसी ने अपने आपके सर पर हाथ रखा और बोला यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओ, आप छुटकारा पालो, और आप चाहते हो उसी वक्त हम आजाद हो जाए, अचंभे से कुछ हो जाए, हमारे बैंक बैलेंस मिरेकल मनी हो जाए, हमारे बैंक में बहुत सारा पैसा आ जाए, मिरेकल हो जाए, बड़ा चमत्कार हो जाए। अरे हमारे लिए तो यीशु मसीह ने अपनी जान तक दे दी, वो दुनिया की चीजों को हमारे लिए क्यों ना देगा। मगर उसकी और अपने मन को फिराओ। सबसे पहला प्रचार हमारा होना चाहिए मन फिराओ, मन फिराओ, तभी तो खुदा के घर से आपके घर में, खुदा की हजूरी से आपके घर में अच्छे दिन तब आएंगे जब तक आपके पाप क्षमा नहीं होते, आप अपने हृदय को खुदा की ओर नहीं मोड़ लेते, अपने गुनाहों को आप छोड़ते नहीं हो। जब तक आप अपने गुनाहों को नहीं छोड़ोगे, खुदाबंद की ओर से आप पर कोई रहम नहीं होगा। वचन में लिखा जो कोई अपने गुनाहों को छोड़ देता है, उन्हें मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, उसी पर रहम किया जाएगा, दूसरे लोगों पर नहीं। जो कोई अपने गुनाहों को छोड़ देता है और जो कोई अपने गुनाहों को छिपा कर रखता है, जो कोई अपने गुनाहों को छिपा कर रखता है, उन पर रहम नहीं होगा, वह सफल नहीं होगा। आजकल क्या हुआ है, चर्चों में लड़के और लड़कियां टाइम बांधकर चले जाते हैं। हम उस चर्च में जा रहे हैं, 10 बजे चर्च शुरू होगा, हम 9:30 इकट्ठे हो जाएंगे। मैरिज का अड्डा बना दिया चर्चों को। आज नफरत आती है ऐसे चर्चों से, आज जो लोग यीशु मसीह के नाम को आज बिजनेस की तौर पर बरत रहे हैं, दुनियावी की चीजों की और दुनिया को धकेल रहे हैं। शैतान को तो अपना काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल के खादम ही लोगों को शैतान की ओर लेकर चले जा रहे हैं। दिल नहीं चाहता है किसी के बारे में कुछ बोलें, मगर लोग मजबूर कर देते हैं। अगर हम सच्चाई को बयान नहीं करेंगे, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। जैसे आजकल की जो मिनिस्ट्रियां हैं, वो सब कुछ भी ऐसा ही हो रहा है। पास्टर प्रचार कर रहे हैं, आओ बरकतें पाओ, आओ आशय पाओ, आओ गाड़ियां पाओ, आओ बंगला पाओ, आओ मिरेकल पाओ, आपके बैंक बैलेंस में मिरेकल होगा, आपके जिंदगी में मिरेकल होगा। यीशु मसीह तो बोलता है कि मैं अंत के दिनों में मिरेकल करने वालों को, सब कुछ जो कहते हैं यीशु के नाम से जय होगा, यीशु मसीह के नाम से वह होगा। अगर उन्होंने यीशु मसीह के प्रचार को सही तरीके से ना फैलाया तो उन्हें बोल देगा मैं तो आपको जानता नहीं हूं। क्या फायदा है
हम सारी दुनिया में अपना नाम फैला दें और अंत के दिनों में यीशु मसीह हमें बोल दे कि मैं तो आपको जानता नहीं हूं। क्या करेंगे सारी दुनिया को कमाकर, सारी दुनिया में अपना नाम फैलाकर? अपना नाम नहीं बल्कि यीशु मसीह का नाम ऊंचा करो, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को क्रूसीफाई करवाया है। उसने हमारे लिए अपनी जान तक दी है। उसकी कुर्बानी को मत भूलो, क्योंकि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम यीशु मसीह का नहीं, हम शैतान का काम कर रहे हैं। आओ हमारे चर्चों में आओ। आपको मकान मिलने जा रहे हैं, आपको जॉब मिलने जा रही है, आपको गाड़ी मिलने जा रही है, आपको वीजा मिलने जा रहा है। यह यीशु मसीह का प्रचार नहीं है, यह यीशु मसीह की शिक्षा भी नहीं है। ये झूठी भविष्यवाणियां हैं। अचंभे चमत्कार तो शैतान भी करता है। चमत्कारों के पीछे मत भागो, भागना है तो उद्धार के पीछे भागो। क्योंकि दुनिया में रहते हुए अगर आपने दुनिया भर की धन दौलत भी इकट्ठा कर लिया, महंगी से महंगी गाड़ी तक ले ली, आपका उद्धार ही नहीं हुआ, तो वो आपके किस काम की, जो आपके आत्मा को ना बचा पाए। मैं दुनियावी चीजों की बातें नहीं करूंगा और ना ही मुझे दुनियावी चीजों से कुछ लेना देना है। मैं दुनियावी चीजों की बातें नहीं करूंगा। आपके पास अरबों करोड़ों रुपया है। जब खुदा की ओर से आपको बुलावा आया ना, आपका अरबों खरबों करोड़ रुपया भी आपको नहीं बचा पाएगा। ना ही कोई दुनिया की धन दौलत आपको बचा पाएगी। जब मेरे जिंदा खुदा ने आपको आवाज दी, तभी आपको जे घर छोड़कर जाना होगा। क्या करोगे उस पैसे का? क्या करोगे उन आशयों का जो आपका उद्धार ही नहीं कर सकती है? उद्धार चाहते हो तो अपने मन को फिराओ, यीशु मसीह की सुनो। दुनिया से प्यार करना तो खुदा बंद से बैर करने वाली बात है। आए हम वचन को पढ़ते हैं। जकूब 4:4, जकूब 4 अध्याय और उसका 4 वचन। हे व्यभिचारिणो, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो क्या करोगे ऐसी आशयों का? क्या करोगे ऐसी बरकतों का जो आपको खुदा बंद के विरुद्ध खड़ा कर देंगे? मैं नहीं चाहता आप सुखी ना हो। मैं तो दिल से चाहता हूं कि आप लोग सुखी हो, मगर अनंत काल तक सुखी रहो। मैं जे चाहता हूं, मैं जे नहीं चाहता कि आप इस संसार में रहते हुए सुखी हो। इस संसार में भी सुखी हो और अनंत काल में भी सुखी रहो। कब सुखी रहेंगे? जब हमारा हृदय वो यीशु मसीह के साथ में जुड़ा होगा। जैसे पौलुस लिखता है, मैं कहता हूं तुम आनंद रहो, फिर कहता हूं तुम आनंद रहो। जब हम आनंद होंगे तो हमारे ऊपर कोई दुख परेशानी भी आएगी ना, तब भी हम दुख में नहीं रहेंगे, तब भी हम अनंत में उस दुख को बिता लेंगे। जब शैतान ने यीशु मसीह को आजमाया तो उसने भी कहा था, मुझे झुककर प्रणाम कर दे। दुनिया की धन दौलत, दुनिया का सब कुछ मैं तेरे ऊपर निछावर कर दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि खुदा के आगे झुकना है सिर्फ, मैं किसी और के आगे नहीं झुकूंगा। आज हम अपने आप को शैतान के अधीन कर रहे हैं। आज हम अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप रहे हैं, क्योंकि जो उसने रचा है, जो उसने अपना जाल बनाया है, उसमें हम फंसते जा रहे हैं। धीरे 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 फंसते जा रहे हैं। आज एक गाड़ी मिली तो कल चाहते हैं और बड़ी गाड़ी मिले, और बड़ी गाड़ी मिली तो चाहते हैं और महंगी गाड़ी चाहिए। हम अपने आप को संसार की ओर झोंक रहे हैं। खुदाबंद से हम बैर करने वाली बातें कर रहे हैं।
आजकल की मिनिस्ट्रियों में यीशु मसीह का जिंदा वचन बोना चाहिए, मगर वो नहीं कोई बो रहा है। हो खुदा, आपका शुक्र है, आपका धन्यवाद हो पिता, क्योंकि जो लोग शरीर का हैं वो शरीर की वस्तुओं पर मन लगाएंगे, जो आत्म का है वो आत्मा की वस्तुओं पर मन लगाएंगे। क्योंकि शरीर तो चाहता है मेरे अच्छे कपड़े हो, अच्छा पैंट कोट हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे गहने पहने हो, हाथ में अच्छा मोबाइल हो। ये सब वस्तुएं काय की हैं? ये शरीर की है, शरीर की लालसा है जो शरीर चाहता है, और आजकल जो हो भी रहा है। हम पढ़कर देखते हैं रोमी 8:5। रोमी 8:5, तो वहां पर लिखा है जो शरीर का है वो शरीर की वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि जो शरीर का व्यक्ति है शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक का है वो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा। उसे संसार की बातों से कुछ लेन देन नहीं है। संसार में क्या घट रहा है, संसार में क्या हो रहा है, वो इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, क्योंकि उससे तो अपनी आत्मा से प्यार है, वो खुदा से प्यार करता है, क्योंकि खुदावंद खुद आत्मा है। हमें शरीर की वस्तुओं पर नहीं बल्कि उसके स्वर्ग राज्य की और उसके वादों की ओर ध्यान देना होगा। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना होगा। अगर आप चाहते कि आप उसके स्वर्ग राज्य में जाएं, तो अपने आप को उसके वचनों के अधीन करना होगा, क्योंकि जो अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, जो अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, वही लोग सफल होंगे, वही लोग सफल होंगे, और वही लोगों पर खुदा रहम करेगा, उन्हीं लोगों को अपने स्वर्ग में लेकर जाएगा। और जो लोग इस शरीर की वस्तुओं पर, हमें अच्छा पैंट कोट चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, इन वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे, वो खुदा के राज्य में कभी नहीं जा पाएंगे। क्या खुदा आपको पहना नहीं सकता है? पहले उसकी सुनो, पहले खुदा की सुनो। मत्ती 6:33 पढ़े। मत्ती शुभ समाचार 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी, जो तो अपने आप मिल जाएंगे। आशाओं के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है। आप आजमा कर देखना, एक ट्यूबलाइट अपने घर में लगा होता है, आप ट्यूबलाइट की तरफ तुर कर देखना, उसकी तरफ बढ़कर देखना, जो आपका परछामा है ना, जो आपकी परछाई है, वो आपके पीछे होलेगी। और जब आप ट्यूबलाइट की तरफ आप पीट कर और उससे आगे और उसकी तरफ पीट कर दूसरी तरफ तुर कर देखना, तो जो परछामा है वो आपके आगे आगे चलेगा। जो ट्यूबलाइट है उसको हम परमेश्वर का प्रकाश कहें, कि जब हम प्रकाश के और बढ़ेंगे, परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, जो दुनिया की आशाएं हैं, दुनिया की बरकतें हैं, जे हमें मिलेंगी नहीं, बल्कि हमारे पीछे पड़कर हमें मिलेंगे। कब? जब हम खुदा की ओर ध्यान लगाएंगे। सबसे पहली बात, अपने आप को खुदा के और खुदा के वचन की ओर मोड़कर लेकर चलें, क्योंकि हम इस संसार में रहते हुए ऐसे हैं जैसे एक कमरा किराए पर लिया जाता है। एक कमरा किराए पर लिया जाता है, और जब भी मकान मालिक आए, जब भी मकान मालिक आए और किराएदार को बोले कि तू कमरे को खाली कर, और इसे खाली कर इसे छोड़ और कहीं और चला जा, वैसे ही हम इस देह में हैं, इस देह में हैं, हम किराए के मकान की तरह इस देह में हैं। जब खुदा की आवाज आएगी कि इस देह को छोड़, तो हमें छोड़ना पड़ेगा, हम इसमें नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे धन का, ऐसी वस्तुओं का, ऐसी आशाओं का, ऐसी बरकतों का हमें क्या करना है जो हमें खुदा से दूर करती है?
जो खुदा की ओर से बरकत होगी उसे ना कोई चुरा पाएगा और ना ही कोई खराब कर पाएगा। वह बरकत आपके घर में ठहरेगी और वह बरकत आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की देते हुए चलेगी। अपने आप को खुदा की ओर लेकर चलें। और सबसे बड़ी बात है, जो कोई अपने आप को कहता है कि मैं खुदा के वचन को जानता हूं, मैं खुदा के वचन को मानता भी हूं, उनके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, याकूब 1 और उसका 26 अध्याय। यदि कोई अपने आप को भक्ति करने वाला समझता है, अपने आप को परमेश्वर का बैर रखने वाला समझता है और अपनी जुबान को लगाम नहीं देता है, पर अपने हृदय को धोखा देता है और उसकी भक्ति बेअर्थी है। सबसे बड़ी बात, हम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें और दूसरी बात, हम अपने आप को नम्र बनाकर रखें, क्योंकि जो अपने आप को नम्र बना लेते हैं उन लोगों पर खुदा का बहुत बड़ा रहम रहता है। और जो लोग चर्च में आकर कुछ और घर में आकर कुछ और, उन लोगों पर कोई रहम नहीं है, उन लोगों पर कोई रहम नहीं है। वह लोग आज भी नाश हैं और कल भी नाश की ओर बढ़ रहे हैं। रहम आता है ऐसी मिनिस्ट्रियों पर जो लोग अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, पास्टर कहते हैं और लोगों को धकेल रहे हैं दुनिया की आशों की ओर। खुदाबंद का जिंदा वचन बांटें, क्योंकि उसने अपनी जान हमारे लिए दी है। उसके राज्य की खोज करें, उसके राज्य के बारे में लोगों को बताएं कि खुदा क्या चाहता है। खुदा चाहता है कि हम, जो आज सिगरेट पीने वाला इंसान है वो सिगरेट को छोड़े, जो आज गालियां देने वाला इंसान है वो गालियों को छोड़े, और जो लोग शराब पीने वाले हैं वो शराब को छोड़े। हिजकीएल 18 का 21 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हिजकीएल और उसका 18 और 21 वचन। खुदा उन लोगों को कहता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। खुदा तो ऐसा चाहता कि हम अपने पापों को छोड़ें जो हम पहले करते थे। आज भी क्रिश्चियन लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और खुदा की बातों को नहीं मानते हैं। राह, जीवन और सच्चाई यीशु मसीह है। अपना ध्यान उस पर लगाओ, क्योंकि वही एक है जो मुक्तिदाता है, वही एक है जो मुक्तिदाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन आप चर्च में आए और खुदा के कलाम को स्वीकार कर लिया और खुदाबंद यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, सबसे बड़ी बरकत तो आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि आपके घर में मुक्ति आ चुकी है। आप दोबारा पाप मत करें ताकि आप पाप के झूले में चले जाएं और उसकी मुक्ति को आप साइड पर रखकर आप फिर से नरक में चले जाएं। क्योंकि बहुते लोगों ने परमेश्वर को जान भी लिया है मगर उसके योग्य बढ़ाई नहीं की है। बहुत से लोगों ने परमेश्वर को जान लिया है मगर उसके योग्य बढ़ाई नहीं की है। तो उसकी बढ़ाई करें, उसकी महिमा करें, अपने पापों को छोड़ें, अपने गुनाहों को छोड़ें और खुदा की ओर मुड़ें। आज का मेरा संदेश है कि आप अपने पापों को, अपने गुनाहों को छोड़ें। हर कोई इंसान जानता है, इस दुनिया में कोई एक भी नहीं है जिसने पाप ना किया हो। हर एक जान ने पाप किया है और वह अपने पाप को हर कोई जानता है। अपने पापों को छोड़ें, उन्हें माने और खुदा के आगे अपने घुटने टेके और जिंदा खुदा आपको उद्धार देगा, आपको मुक्ति देगा और आपके पाप और गुनाहों से सच्चा छुटकारा देगा। वो झूठा छुटकारा नहीं देगा कि आपकी बीमारी चली गई। अगर आपकी बीमारी चली गई, मरना तो तब भी आपको पड़ेगा, मरना तो तब भी आपको पड़ेगा, क्योंकि एक दिन हमारे लिए ठहराया गया है। इस पृथ्वी पर हम सदा के लिए नहीं है, इस पृथ्वी पर हम सदा के लिए नहीं है। मरना तो हमें एक दिन जरूर पड़ेगा, चाहे कोई पासवान है, चाहे कोई कलीसिया का मेंबर है, चाहे कोई पापी है। हर सब जानों को एक ना एक दिन मरना पड़ेगा।
हमारे पास अब मौका है, अब हमारे पास मौका है। तो अब हम खुदा के वचन को अपने हृदयों में लेकर और खुदा की जो कलाम है उन्हें हम सीख कर उन पर अमल करके सच्चे हृदय से उसकी ओर मुड़कर हम चलें। इन चीजों के पीछे मत भागो कि हम किसी के पास जाएंगे और वो हमारे सिर पर हाथ रखेगा और हमारा छुटकारा हो जाएगा। छुटकारा कराना है तो अपने पाप से करवाओ। वो एक ही है जो कर सकता है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के सिवाय दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच में, आकाश और मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया जिससे मुक्ति है, दूसरा कोई नाम ही नहीं है। वो एक ही नाम है, यीशु मसीह है। खुदाबंद इस वचन के जरिए आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। और भी वीडियो को, हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे की जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस खरी शिक्षा को पा सकें। और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि खुदा का जिंदा कलाम और उसकी खरी शिक्षा बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।